हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बैक बेंचर्स। मैं हूं रितेश और आज हम बात करेंगे अरावली माउंटेन रेंज। ये राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश जो थे उसका दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट जो था नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट रीजन वो हम पहले कर चुके हैं पिछली क्लासों में। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी में अरावली माउंटेन रेंज के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फॉर्मेशन पीरियड में। तो इसका जो फॉर्मेशन पीरियड माना जाता है वो है प्री कैम्ब्रियन। दोस्तों ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही प्री कैम्ब्रियन ही होता है। और मेरी रिक्वेस्ट है जो लोग हिंदी मीडियम से हैं तो वो जब मैं बोल रहा हूँ तो साथ में लिखते जाएं, ठीक है। अरावली माउंटेन रेंज इज कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ यूएसएज अपलेसियन माउंटेन रेंज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये एग्जाम में आ चुकी है। अरावली माउंटेन रेंज जो है वो अमेरिका यानी यूएसए की अपलेसियन पर्वतमाला है। अपलेसियन पर्वतमाला के कॉन्टेम्प्रेरी, कॉन्टेम्प्रेरी यानी होता है समकालिक, ठीक है, जिनका निर्माण एक ही काल में हुआ वो समकालिक मानी जाती है, ठीक है। अगर हम अरावली के एक्सपेंशन यानी इसके विस्तार की बात करें तो इसकी जो टोटल लेंथ यानी कुल लंबाई जो है वो है 692 किलोमीटर। और लेंथ इन राजस्थान यानी राजस्थान में जो लंबाई है वो है 550 किलोमीटर, जो कि लगभग लगभग 80% होती है। दोस्तों अरावली माउंटेन रेंज जो है वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में ही नहीं है, इसका कुछ हिस्सा गुजरात और कुछ हिस्सा दिल्ली तक भी एक्सटेंड है। इसलिए जो राजस्थान में है वो है 80% और वो लेंथ है 550 किलोमीटर। इसकी एवरेज हाइट है 930 मीटर। याद रखिएगा हाइट मीटर में आती है, इसमें कोई कंफ्यूजन में मत रहिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें कि यहाँ पर किस तरह की चट्टानें पाई जाती है तो सर्वाधिक यहाँ पर क्वार्टजाइट नामक चट्टान पाई जाती है। सर्वाधिक अगर पूछेगा क्वेश्चन में तो क्वार्टजाइट। बाकी अगर ग्रेनाइट ऑप्शन में हो तो ग्रेनाइट आंसर होगा और नीस ऑप्शन में हो तो नीस आपका उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों। इसको हम नीस पढ़ते हैं, जी साइलेंट होता है, ओके। आगे अगर हम बात करें कि अरावली पर्वतमाला किस तरह से है राजस्थान में, तो देखिए दोस्तों, अगर अरावली पर्वतमाला का ओरिजिन पूछे कोई यानी इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है तो इसकी उत्पत्ति गुजरात से होती है, गिरनार हिल्स खैर ब्रह्मा से, ठीक है। गिरनार चोटी जो खैर ब्रह्मा में है वहां से इसकी उत्पत्ति होती है। राजस्थान में ये एंटर करती है आबू से, जो कि सिरोही में पड़ता है। और इसका जो समाप्ति है वो होती है दिल्ली में रायसीना हिल्स से। रायसीना जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर अरावली की समाप्ति होती है दिल्ली में, ठीक है। और अगर अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इसका अंतिम छोर है खेतड़ी, जो कि झुंझुनू में। दोस्तों खेतड़ी एक और चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, आप पता करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि खेतड़ी एक और जिस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है वो चीज़ क्या है। दोस्तों आगे बात करते हैं अरावली को भी स्टडी प्रॉपर हम उसकी स्टडी कर पाएँ इसके लिए आगे 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए वो 3 भाग कौन से हैं। वो 3 भाग है नदन अरावली, मिड अरावली और सदर्न अरावली। नदन यानी उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। अगर हम बात करें उत्तरी अरावली यानी नदन अरावली की तो इसका एक्सटेंशन है झुंझुनू से जयपुर तक। झुंझुनू से जयपुर तक एक्सटेंशन है नदन अरावली यानी उत्तरी अरावली का। इसकी जो हाईएस्ट पीक यानी सबसे ऊंची चोटी है वो है रघुनाथगढ़। याद रखिएगा इस बात को, नदन अरावली की हाईएस्ट चोटी है रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर और ये सीकर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें मध्य अरावली की तो इसका एक्सटेंशन है जयपुर से राजसमंद तक, ठीक है दोस्तों। मध्य अरावली का एक्सटेंशन यानी विस्तार है जयपुर से राजसमंद तक। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है टोडगढ़ या फिर मोरामजी। देखिए दोस्तों टोडगढ़ को ही मोरामजी कहते हैं। और ये है तारागढ़, इसको नोट कर लीजिएगा, ये है तारागढ़, ठीक है दोस्तों। टोडगढ़ की ऊंचाई है 934 किलोमीटर और तारागढ़ की ऊंचाई है 873 मीटर। दोस्तों कई बार इसमें टोडगढ़ या मोरामजी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ होता है तो तारागढ़ दिया हुआ होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो हमें तारागढ़ सही करके आना है, ये दोनों ही अजमेर में ही है, ठीक है दोस्तों। मिड अरावली की जो हाईएस्ट पीक है वो टोडगढ़ या फिर तारागढ़ है, जो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है तो इसको ज़रा सा याद रखिएगा। आगे अगर हम बात करें सदर्न अरावली की तो दोस्तों सदर्न अरावली का जो एक्सटेंशन है वो है राजसमंद से सिरोही तक, ठीक है। देखिए दोस्तों ये तीनों आपस में लिंक है। देखिए ये था झुंझुनू से जयपुर,
ये है जयपुर से राजसमंद और ये है राजसमंद से सिरोही। तो ये एक तरह से कंटिन्यूटी में है। तो अगर हम सदर्न अरावली की हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो है गुरु शिखर, जो कि पूरी अरावली पर्वतमाला और हमारे राजस्थान की भी सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1722 किलोमीटर और ये सिरोही में पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो ये फर्दर डिवीजन था अरावली का। आगे अगर हम बात करें कि अरावली में और कौन कौन सी महत्वपूर्ण चोटियां हैं, तो देखिए दोस्तों, कुछ चोटियां हमेशा एग्जाम में पूछी ही जाती है, और जिस एग्जाम में राजस्थान ज्योग्राफी का बड़ा पोर्शन होता है वहाँ पर अरावली पर्वतमाला की चोटियों से एक सवाल आपको मिलता ही मिलता है। या तो लोकेशन पूछी जाती है या फिर इनके हाइट वाइज अवरोही या आरोही क्रम में पूछा जाता है, डिसेंडिंग या असेंडिंग क्रम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखने की एक ट्रिक है जो कि आप ध्यान से देखिएगा। ये बिल्कुल आपको इसी तरीके से याद रखनी है, ये बिल्कुल बढ़ते हुए या फिर घटते हुए क्रम में हम समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी ट्रिक देखिए, इसमें हमने 17 पॉइंट लिखे हैं, किंतु जो बोले हैं इसके लिए हमारे पास कोई भी नोटेशन नहीं है। तो जो हमारी जो चोटियां हैं वो हैं 16। तो ये 16 चोटियां हमें याद रखनी है। तो इसकी देखिए ट्रिक है, गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा रघुनाथ ऋषि का, सज्जन मोर खोमे साथ बोली रोज बोले। ये सात एक साथ में पढ़िएगा, लेकिन इनका सा अलग है और त अलग है, तो वापस से सुनिएगा। गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा रघुनाथ ऋषि का, सज्जन मोर खोमे साथ बोली रोज बोले। अब देखिए, गुरु से है गुरु शिखर, से शेर, दिल से है देलवाड़ा। ये तीनों सर्वोच्च चोटियां हैं हमारे अरावली की। जरा से है जरगा, आस से अचलगढ़, कुंभा से कुंभलगढ़, रघुनाथ से रघुनाथगढ़, ऋषि से ऋषिकेश, का से कमलनाथ, सज्जन से सज्जनगढ़, मोर से मोरामजी जो टोड़गढ़ जो हम पहले भी पढ़ के आए हैं, खोमे से खो, सा से सायरा, त से तारागढ़, बोली से बिलाली, रोज से रोजा भाकर। अब देखिए ये लोकेशन कौन सी पर्वतमाला, कौन सी चोटी कहाँ पर स्थित है। तो देखिए जो ऊपर की जो टॉप की जो तीन है वो तीनों ही सिरोही में है, और ये तीनों ही इम्पोर्टेंट भी है, इसको क्रम में याद भी रखिएगा। और इनकी हाइट भी निम्नानुसार दे रखी है। दोस्तों ये जो नोट्स है ये आपको पीडीएफ में नीचे जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और ये नोट्स ले सकते हैं। इनकी पीडीएफ इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अगली है जरगा, जो है वो है उदयपुर में, अचलगढ़ है सिरोही में, कुंभलगढ़ है राजसमंद में, रघुनाथगढ़ है सीकर में, ऋषिकेश है सिरोही में, कमलनाथ है उदयपुर में, सज्जनगढ़ भी उदयपुर में, मोरामजी टोड़गढ़ अजमेर में जैसा कि हमें पता है, खो है जयपुर में, सायरा है उदयपुर में, तारागढ़ भी अजमेर में है, बिलाली है अलवर में, और रोजा भाकर है जालोर में। दोस्तों जिस भी चोटी के पीछे भाकर लग जाता है तो ध्यान रखिएगा वो जालोर या फिर मारवाड़ जो हमारा एरिया है, मारवाड़ रीजन है, वहाँ पर किसी भी पहाड़ के पीछे भाकर लगा दिया जाता है। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि इसकी लोकेशन मारवाड़ एरिया में होगी। और जैसा कि हमें पता है मारवाड़ में जो है अरावली का उतना विस्तार नहीं है, तो जो भी है वो जालोर में ही है। तो जहाँ पर भाकर आएगा वो होगी जालोर। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आपको इन सब की ऊंचाइयाँ याद नहीं होती है तो कम से कम यहाँ पर जो ऊपर की जो 5 चोटियाँ हैं उनकी हाइट इसी तरह से याद रखिएगा, और बाकी ये सारी चोटियाँ इसी क्रम में आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इस क्लास में अरावली पूरा नहीं हो पाएगा, तो हम इसके लिए एक लेक्चर और लेंगे, उसमें हम अरावली वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके पास कोई रिव्यू है हमें देने के लिए तो भी आप हमें कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।